हेलो गाइस, वेलकम दिस न्यू वीडियो। तो गाइस आज जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे वो कर रहा है 43,415, यानी 43,415 बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। और जिसने हाई लगाया है वो लगाया है 43,513 का, और जिसने लो लगाया है वो लगाया है 43,338 का, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है। पहले भी इसी लेवल से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया था, और उसके बाद इसी लेवल के आसपास कल मार्केट ने क्रॉस किया, और इसी लेवल के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दी, और ओपनिंग के बाद इसी लेवल को बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट किया है, ठीक है। जो कि हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ठीक है। जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा या फिर इसके ऊपर गैप अप होगा, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। ये सेम डे आए, नेक्स्ट डे आए, लेकिन एक बार रीटेस्ट करने के लिए आता ही है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम करता है, और इस हिसाब से आज मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। चलिए मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। देखिए आज जो है मेरे हिसाब से जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है। मेरा जो व्यू है उसके हिसाब से इस हाई को तो बैंक निफ्टी शायद आज ब्रेक ना कर पाए, ठीक है। इस रेंज के नीचे ही रहने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, और ये एक रेंज है बैंक निफ्टी की। मेरे हिसाब से इस रेंज में ही बैंक निफ्टी को आज क्लोज करना चाहिए। हो सकता है सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद किसी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है, बट उससे पहले जो है मुझे लगता है, अभी अगर बात करूँ टाइम की, तो अभी हो रहा है लगभग 11 बजे है, ठीक है। 11 बजे हैं अभी, और उसके हिसाब से बैंक निफ्टी मेरे को लगता है 1:30-2 बजे तक इसी रेंज में टाइम स्पेंड कर सकता है। उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे सकता है, और लो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट की, ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी मैं बोल सकता हूँ। मतलब मेरा जो व्यू है मार्केट में वो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ। तो आज जो है मैंने यहाँ पे स्टैडल बनाया है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे राइट किया है आज, बाई नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी पोजीशन यहाँ करंटली चल रही है 163 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है शॉर्ट किया हुआ है 42,400 की पुट को मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक है। 43,400 की पुट को राइट किया हुआ है 77 के प्राइस पे। 43,400 की कॉल को राइट किया हुआ है 77 के प्राइस पे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने स्टेडल शॉर्ट स्टेडल क्रिएट किया है, आप देख सकते हो। 400 की जो कॉल है, 400 की पुट है। इसको हैजिंग के लिए मैंने 44,300 की कॉल के 2 लॉट बाई किए हैं, 42,400 की पुट के भी 2 लॉट यहाँ पे बाई किए हैं, ठीक है। और अभी हमारी जो पोजीशन है यहाँ पे छोटे मोटे प्रॉफिट में है। ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 200 तक की तो हमें ब्रोकरेज ही देनी पड़ जाएगी। हमने 4 जो है यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हुए हैं। जो हमारी पुट है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो राइट की हुई है, ठीक है, 380 रुपये का। और जो हमने कॉल राइट की हुआ है उसमें हमें लॉस हो रहा है 232 रुपये का। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आज इस रेंज में ही जो है क्लोज कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्टेडल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा गाइज ये भी है कि बैंक निफ्टी जो है ना, इसी रेंज में क्लोज अगर करता है तो भी हमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सेम स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पे कॉल और पुट राइट की हुई है। अब अगर मार्केट बिल्कुल 400 के पास ही क्लोज करेगा तो हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी अगर उसके ऊपर क्लोज करेगा तो भी लगभग हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, नीचे क्लोज करेगा तो भी बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एट द मनी राइट की हुई है, बिल्कुल एट द मनी राइट की हुई है। आउट ऑफ द मनी राइट की होती इस रेंज के ऊपर की, इस रेंज के नीचे की, तो शायद हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते थे, ठीक है। बट उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। मैंने एट द मनी राइट की, जिसका प्राइस 80 रुपीज़ है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आउट ऑफ द मनी चला जाता तो उसका प्राइस 30-20 रुपये चल रहा है। उनको राइट करके कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो भाई चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट की। तो गाइस देखिए, इस ट्रेड में जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ना वो कोई मतलब पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं है। इसमें मेरा सिंपल सा स्टॉप लॉस है। जो मेरा लॉस की लिमिट है वो इसमें है 800 से लेके 1,000 रुपये तक की, ठीक है। मतलब कल हमारा 1000 का प्रॉफिट है, तो उसी मतलब उस प्रॉफिट से ज़्यादा हम लॉस आज नहीं लेने वाले। 1000 का प्रॉफिट था, तो हम जो लॉस लेंगे 1000 से नीचे ही लेंगे। मतलब मैक्सिमम हमारा जो लॉस होगा 1000, उससे नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो 800 900 भी हो सकता है, बट 1000 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब 1000 से नीचे हमारा जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं लॉस रहेगा। 1000 तक का हम लॉस लेकर चलते हैं, और 1000 तक का हम इसमें प्रॉफिट आज
मार्केट से देख रहे हैं। मतलब मैं इसको इस टाइप से एग्जिट नहीं करूँगा कि यहाँ पे मैंने रैंडम इसको पॉइंट्स को देख के एग्जिट नहीं करना है। सिंपल सा मैं यहाँ पे वेट करूँगा, अगर मेरा 1,000 का लॉस यहाँ पे दिख जाता है या 850 या 900 तक का भी लॉस यहाँ पे मेरे को दिख जाता है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को सभी को कट कर दूँगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मेरे को 1000 तक का प्रॉफिट नज़र आ जाता है तो भी मैं अपनी इस पोजीशन को कट कर दूँगा। हम इसको पोजीशन को रखेंगे 2:20-25 या 2:30 तक हम इस पोजीशन को रखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है बैंक निफ्टी जो है किसी भी साइड एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है, जिससे हमें जो है वो लॉस भी हो सकता है। 2:20 तक अगर हमें प्रॉफिट 700-800 दिखाई देता है तो भी मैं यहाँ पे बुक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन सेलिंग में क्या है ना गाइस, बहुत बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं मिलता है। जैसे ऑप्शन बाइंग में हम लॉस लेते हैं 15-16-20 पॉइंट तक का, टारगेट हम बुक करते हैं 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, मतलब 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड। और कोई ब्रोकरेज भी सिंपल सी लगेगी आपकी एक लॉट की, पर यहाँ पे ब्रोकरेज मैं 4 लॉट की पे कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ब्रोकरेज मैं यहाँ पे 4 ऑर्डर की पे कर रहा हूँ, जो कि 200 से भी ऊपर की बनेगी, 220-30 की, ठीक है। मतलब टोटल अगर हम बनाएंगे तो 220-30 रुपये हमारे ब्रोकरेज और जीएसटी वगैरह में चले जाएंगे, ठीक है। बट प्रॉफिट हम कितना ले रहे हैं, प्रॉफिट रिस्क हमारा 200-250, तो हमारी इसकी ऑर्डर की जो वो कॉस्ट है वो चली जाएगी, ठीक है, ब्रोकरेज में। उसके बाद भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, अगर 1000 का बुक करेंगे 700-750 रुपये का प्रॉफिट हमें मिलेगा। मतलब 30 पॉइंट के लिए हम, और अगर हम यहाँ पे लॉस लेते हैं तो हमारा लॉस, अगर हम यहाँ पे 850 या 900 रुपये में बुक करेंगे तो 200-250 वाला है तो 1100 रुपये तक का हमारा इसमें रिस्क बनता है, ठीक है। 1100 रुपये तक का 1150 का लॉस बन रहा है, और प्रॉफिट कितना 750 मैक्सिमम 800, ठीक है, जो हमने टारगेट रखा है। मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मार्केट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट मेरे को आज नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट साइडवेज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल और पुट दोनों को राइट किया हुआ है। अब देखते हैं 2:20 तक अगर इनका प्रीमियम यहाँ पे डीके होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मेरे को प्रॉफिट नज़र आएगा जो मैंने डिसाइड किया है तो मैं यहाँ पे निकलने की भी ट्राई करूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या रहता है इस ट्रेड में, तो वेट करते हैं गाइस। तो गाइस मार्केट टोटली अभी साइडवेज ही दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस पिवट से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन इस पिवट से रिजेक्शन लिया, उसके बाद एक प्राइजेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 2-3 घंटे और रुक जाता है, मतलब 1:30-2 बजे तक इस रेंज में ही बैंक निफ्टी अगर रुक जाता है, ऊपर ये रेंज लोअर ये रेंज, तो फिर शायद हमें यहाँ पे 20 पॉइंट प्रीमियम डीके के मिल सकते हैं। बट थोड़ा सा रिस्की ट्रेड इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे राइट किया हुआ है ना, वो राइट किया हुआ है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो लगभग 300 तक का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो राइट किया हुआ है ना उसमें दिक्कत ये हो रही है गाइस कि यहाँ पे मैंने राइट तो किया, बट दोनों मैंने ऐड द मनी राइट किए हुए हैं। मतलब ऐड द मनी दोनों राइट करने का जो डिसएडवांटेज है वो आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 400 का कॉल और 400 का पुट यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी अभी चल रहा है यहीं के आसपास, तब तक तो हमें ठीक है, प्रॉफिट दिख रहा है। बट जैसे ही यहाँ से 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट किसी एक साइड में बैंक निफ्टी ने खींच दी, तो यहाँ पे जो प्रीमियम है बहुत फास्टली बढ़ेगा। अगर बैंक निफ्टी अपर साइड बहुत फास्ट निकलता है तो कॉल का प्रीमियम यहाँ पे जो अभी 70 के आसपास चल रहा है ना, ये एकदम से 150 के आसपास पहुँच जाएगा। आपको पता है एक्सपायरी में जो प्रीमियम है ना बैंक निफ्टी का कितना फास्ट मूव होता है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत फास्ट मूवमेंट आती है। जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे एकदम से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमने राइट किया वो 77 के प्राइस पे है। अगर प्रीमियम डीके होगा तो कितना हो जाएगा, ज़ीरो तो ये 3 बजे के बाद ही होगा, ठीक है। उससे पहले ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 पॉइंट 15 पॉइंट तक जो है डीके हो जाएगा इसका, इससे ज़्यादा नहीं होगा 2-2:30 बजे तक। लेकिन दूसरी साइड में जो हमने यहाँ पे जिस साइड में मोमेंटम आएगा हमारे अगेंस्ट में, तो उस साइड में बैंक निफ्टी का प्रीमियम डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना, लॉस में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खासकर एक्सपायरी के दिन, ठीक है। अभी हमें प्रॉफिट दिख रहा है बट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो वेट करते हैं गाइस। और जो यहाँ पे देख सकते हो मैंने हैजिंग के लिए यहाँ पे बाई की हुई है ना, अभी उनका प्रीमियम यहाँ पे 10-10 पैसे 20-20 पैसे बढ़ा हुआ है, उनमें हमें 10-10 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 रुपये 12 रुपये, ठीक है। तो उस वजह से मतलब चारों की चारों यहाँ पे जो हमने हैजिंग की हुई है वो भी, और जो हमने राइट किया है वो भी, सब में प्रॉफिट दिख रहा है, तब जाके हमें यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है मेरे को लग रहा है ये, मैंने ऐड द मनी राइट की हुई है तो मुझे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लग रहा है। बट अब मैंने ट्रेड ले लिया है तो मैंने जो डिसाइड किया है लॉस एंड प्रॉफिट उसके हिसाब से ही मैं निकलूँगा, लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे।
700-800 पे क्लोज़ करने की ट्राई करेंगे, अगर होता है तो उससे ज़्यादा लॉस हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो देखते हैं गाइस क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और जो मैंने एट द मनी राइट किया हुआ ना, तो मुझे लगता नहीं मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट आज होने वाला है, ठीक है। और प्रॉफिट होगा भी तो 300-400 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे जो है एग्ज़िट करने की प्लानिंग करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल को निकालते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे पुट को निकाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे निकाल दी है, 250 रुपीज़ का प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट नहीं है, ब्रोकरेज में चला जाएगा हमारा। तो गाइज़ एग्ज़िट करने का मेरा सिंपल यहाँ पे रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये था गाइज़ कि जो मैंने राइट की हुई थी ना, देखिए प्रोबेबिलिटी है इस रेंज में ही बैंक निफ्टी के रहने की, ठीक है। बट अगर हम लॉजिकली देखें ना, लॉजिकली हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। क्यों कम है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम है, मैं ये नहीं बोलता कि लॉस हो जाएगा, बट प्रॉफिट होने के चांसेस उससे भी कम है। क्यों कम है? अगर बैंक निफ्टी लेट से इस रेंज में घूमता रहता है, ठीक है, 1:30-2 बजे तक, तो प्रीमियम डीके हो जाएगा, मानता हूँ 10-20-15-20 रुपये हमें डीके के मिल जाएंगे। वो है तब की बात है जब इस रेंज में घूमेगा, ठीक है। और दूसरा, बैंक निफ्टी अगर किसी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगा ना, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल एट द मनी राइट की हुई है सेम प्राइस की, एट द मनी राइट की हुई है सेम प्राइस की। अगर बैंक निफ्टी 400 के ऊपर, 450 350 इसके बीच में क्लोज करेगा 100 पॉइंट की रेंज में, ठीक है, तब जा कर के हमें वहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप देखते हो अगर एंड में 3 बजे के बाद जब बैंक निफ्टी क्लोज होता है, उसमें अगर जो इन द मनी रहती है ना, मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज अगर होता है, हम एग्जाम्पल के लेते हैं, बैंक निफ्टी क्लोज होता है 43,400 या 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी, तो जो 43,400 की कॉल रहेगी ना, उसका प्रीमियम 80 से 90 रुपये होगा। आप देख सकते हो, जो 80 से 90 रुपये इसका प्रीमियम होगा, अगर ये यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग कर देगा, ठीक है। और अगर ये 100-150 पॉइंट 400 के नीचे क्लोजिंग करेगा, तो जो कॉल जो पुट का प्रीमियम होगा ना, वो वहाँ पे कितना होगा, 80 से 90 रुपये होगा। 80 रुपये तो होगा ही होगा, अगर 150 पॉइंट 70-80 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे भी क्लोज करता है, इससे ज़्यादा प्रीमियम उसका नहीं होगा, ठीक है। 80 से 100 पॉइंट भी अगर होगा, मतलब ये दूसरी साइड भले ही अपना 70 रुपये 77 ज़ीरो हो जाए, बट एक साइड में हमें जो है क्या होगा, एक साइड में हमारा उतने का ही लॉस हो जाएगा। अगर एक जीरो हो गई तो एक में हमारा उतने का ही सेम का लॉस हो जाएगा। 80 रुपीज़ का अगर हमें प्रॉफिट होगा तो 80 का ही हमारा लॉस हो जाएगा। दूसरा, मतलब जो हमने राइट की सेम स्ट्राइक प्राइस की, प्रॉफिट हमें किसी भी साइड उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, प्रीमियम डीके के मिलेंगे, बट उतने पॉइंट हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हैजिंग के लिए यूज़ की थी ना, 44,300 की कॉल, 42,400 की पुट, ये जो मैंने हैजिंग के लिए यहाँ पे यूज़ की है ना, इसमें हमारा प्रीमियम 3-3 रुपये डीके होगा। मतलब 2-2 लॉट बाई किए हुए हैं, मतलब 13 से 14 पॉइंट यहाँ पे हमारे, 13 से 14 पॉइंट हमारे यहाँ पे चले जाएंगे। ये भी तो ज़ीरो हो जाएंगे ना, इनका प्राइस तो इतना हो जाएगा कि इनको एग्जिट करने का भी फ़ायदा नहीं होगा 2 बजे के बाद। मार्केट देखिए, मैंने ट्रेड ले लिया था, बट मैंने कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं की, कैलकुलेशन थी, बट अभी मैंने थोड़ा सा और कैलकुलेट किया तो मुझे समझ में आया कि 12 से 13 पॉइंट मेरे ये चले जाएंगे जो मैंने हैजिंग के किए हुए हैं। और दूसरा जो मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी 250, 230-40 रुपये। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तरीके से कैलकुलेट करूँ, तो 550 से 600 रुपये मेरे फ्री के जा रहे हैं। 12-13 पॉइंट वो जा रहे हैं जो मैंने हैजिंग के लिए यूज़ किए हुए हैं, 100 क्वांटिटी वो है अपने पास, और 200-250 रुपये ये मेरे को एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग तो मैंने की, बट मेरे को लॉस कितना हुआ, 550-600 रुपये मैं फ्री के दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रोकरेज और हैजिंग वाले।
अब उसके ऊपर मैं कितना प्रॉफिट करता हूँ वो मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मैं 1000 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करता, 1000 का अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता? 1000 का अगर मैं प्रॉफिट बुक करता तो मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट होता 300-400 रुपये का। अगर मैं 1000 का प्रॉफिट, 300-400 रुपये के प्रॉफिट के लिए अब मैं यहाँ पे 700-800 या 1000 रुपये का रिस्क नहीं ले सकता। 700-800 1000 का रिस्क बनता ही है। अगर मैं यहाँ पे 500 तक के लॉस के लिए भी वेट करूँगा तो 250 ये हो जाएंगे और 10-12 पॉइंट वहाँ के हो जाएंगे जो हैजिंग वाले हैं, तो 1000 रुपये यहाँ पे मेरा लॉस होता ही होता। इसलिए मैंने यहाँ पे कट किया और जो ब्रोकरेज मैंने यहाँ पे पे करनी थी वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये हमारी ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने कट कर दिया है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट होता बट जो हमारा टारगेट था उसके अचीव होने की प्रोबेबिलिटी कम थी। अगर आप देख सकते हो अभी के लिए, अगर आप देखते यहाँ पे इसका प्राइस 67 चल रहा है, मतलब यहाँ के आसपास जो मैंने 42 पे कट किया, यहाँ पे मेरे को 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता। 5-6 रुपये मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, 5-6 रुपये मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर कि देखा जाए तो 15-16 रुपये मेरे यहाँ के आसपास अभी मेरा जो प्रॉफिट दिख रहा होता ना, वो प्रॉफिट दिख रहा होता लगभग 350 या 400, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये ट्रेड सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। हो सकता है मार्केट के क्लोजिंग बिल्कुल मार्केट यहीं के आसपास कर दे, इस छोटी सी रेंज में क्लोजिंग कर दे, हो सकता है, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं रिग्रेट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको कोई डर के मारे या पैनिक एग्जिट नहीं किया है ठीक है। सॉरी गाइस। और गाइस दूसरा ये भी है कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को होल्ड कर रहा है, ठीक है, अपर साइड की मेरी पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं दिख रही, ठीक है, कि ऊपर साइड बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। बट जिस हिसाब से इस लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है बार बार, थोड़ी बहुत रेंज वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे एक फास्ट बड़ी कैंडल डाउन साइड में बन सकती है। यहाँ नीचे स्पेस काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है, नीचे कोई सपोर्ट मेरे को नहीं दिख रहा और बैंक निफ्टी CPR तक यहाँ पे नीचे आ सकता है। CPR तक अगर कैलकुलेट करते हैं हम, तो कैलकुलेशन में यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, तो प्राइस रेंज और इस यहाँ से तो लगभग 140 पॉइंट का स्पेस नीचे पड़ा हुआ और एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन अगर 140-50 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर दे एक फास्ट मूवमेंट, तो सिंपल सी बात है, जो प्रीमियम है वो 70 से 80 या 100 पॉइंट तक भी मूव हो जाता है। तो हमें एक ट्रेड में अच्छा खासा यहाँ पे लॉस दिखता और दूसरी ट्रेड में हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता क्योंकि जीरो तो उसको लास्ट में ही होना है। तो गाइज आज जो है थोड़ी मैंने एंट्री तो की बट मेरी कैलकुलेशन, मार्केट की कैलकुलेशन मेरी सही थी कि मार्केट इस रेंज में, मतलब अभी तक सही चल रही है कि मार्केट इस रेंज में क्लोज करेगा और क्लोज करेगा और प्रोबेबिलिटी नीचे की है। अपर साइड कोई मेरा जो है व्यू नहीं है कि बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है, ब्रेकडाउन वगैरह मिल सकता है बट साइडवेज टू ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन मेरी जो बाइंग की ना सेलिंग की जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सही नहीं थी। दूसरा यहाँ पे मैंने हैजिंग नहीं की होती मेरे पास, मतलब फुल्ली मैंने अपने मार्जिन यहाँ पे कोई मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे हैजिंग ट्रेड नहीं लिए होते, जो मैंने दूर की यहाँ पे बाई की है, तो शायद यहाँ पे मैं सेफ़ होता क्योंकि वो 12-13 पॉइंट मेरे को नहीं देने पड़ते और ना मेरे को इतनी ज़्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ती। जो मेरे को 240 पे करने हैं वो मेरे को यहाँ पे 120-30 रुपये पे करने हैं। तो सिंपल सा जो हमारा इसमें लॉस होता, अगर 700-600 लॉस भी होता तो भी ज़्यादा लॉस नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल होने की चांसेस ज़्यादा थे। तो अभी के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्री की ऐड की, जैसे हैजिंग और दूसरा यहाँ पे ब्रोकरेज ज़्यादा पे करनी पड़ती है हैजिंग के चक्कर में। तो आज जो गाइज मैंने ट्रेड अपना कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इससे आगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। 250 का हमारा प्रॉफिट है और उसके साथ साथ कोई प्रॉफिट नहीं है, ये ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। मैं अभी चेकआउट करूँगा, अगर कोई मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी किसी साइड में ट्रेड दिखेगा तो मैं ऑप्शन बाइंग या फिर दूर का कोई कॉल या पुट छोटा मोटा एक राइट करके छोटा मोटा प्रॉफिट निकालने की ट्राई करूँगा। अगर निकलता है तो, नहीं तो आगे ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो।